ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम कार्तिक मास के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे तथा साथ ही राम लक्ष्मण की कथा भी सुनेंगे। अंत में रामचंद्र भगवान की आरती करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की अन्य सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए व कार्तिक मास में हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञानुसार महादेव जी के पास जा उनकी भ्रुकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य और सकल रत्नों के स्वामी त्रिलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नग्न रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनाएगा। मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी की भ्रुकुटी से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष पैदा हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केस खड़े हो रहे थे। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था, दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे ना मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। उक्त पुरुष ने कहा, हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दें, मैं क्या खाऊं? शिवजी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिवजी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिवजी ने कहा, शंकर जी बोले, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख है। ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रियगण बना लिया। शंकर जी ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख होगा। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा। इस प्रकार 15वां अध्याय समाप्त होता है। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर तुम ये पंक्तियाँ कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डोली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता हुआ नदी के किनारे जाकर भूल गया और वहां जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे,
वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुन राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम ही इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुन लक्ष्मण ने थोते बांस में कुछ मोहर असरफी भर के दे दी। रास्ते में मोहर असरफी को चोर लूट ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से रास्ते भर ये पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्खमती वाला व्यक्ति है ये, कभी राम से भी बड़ा कोई हुआ है। राम फिर बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंटें दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने फिर से पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है दुनिया में। अब कल फिर जाना और अब ठीक ठाक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने अब ठीक से पंक्तियां भी बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोला, हे राम, आज इसको अकल आ गई है, आज इसे आप ही कुछ दे दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी, रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा कि वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझा कि ये भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गई। इस प्रकार जो रामचंद्र भगवान की पूजा पाठ करता है, वह मिट्टी को भी छुए तो उसे सोना बना देते हैं। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके शुभाशीष देते हैं। अब रामचंद्र भगवान की आरती करते हैं। आरती कीजिए श्री रघुवर की, दशरथ नंदन सीतावर की। दशरथ तनय कौसल्यानंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की।
आरती कीजे श्री रघुवर की। निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि। हरण शोक भय दायक सब सिद्धि, माया रहित दिव्य नरवर की। आरती कीजे श्री रघुवर की। जानकी पति सुराधिपति जगपति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति। विश्वबंध अनवद्य अमित मति, एकमात्र गति सचराचर की। आरती कीजे श्री रघुवर की। शरणागत वत्सल व्रतधारी, भक्त कल्प तरुवर असुरारी। नाम लेत लग पावनकारी, वानर सखा दीन दुख हर की। आरती कीजे श्री रघुवर की।